हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक वृश्चिक राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप, इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं। सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 13 फरवरी से 19 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं। आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक आपका हेल्थ वेल्थ कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। क्वीन ऑफ वांट्स वांट्स आप का जो ये सप्ताह है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी एनर्जेटिक आपका लग रहा है। और अगर आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके साथ, जो जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, जिसकी आप परवाह नहीं कर रहे थे, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। समय रहते आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। और आपको हो सकता है कि कुछ पेट से रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ गुप्त रोग भी आपको हो सकते हैं। कुछ औरतों में जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और ब्रेस्ट पेन हो सकता है, छाती में कुछ दर्द वगैरह हो सकता है, गांठ वगैरह हो सकती है, या लोगों में शुक्राणु की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है, या खाने या डाइजेशन इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। क्योंकि आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। आप लोगों को अपनी ओर काफ़ी अट्रैक्टेड करते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आपको लोगों के साथ हंसना, बोलना, चलना, उनको अट्रैक्ट करना काफ़ी अच्छा लगता है। आप अपनी सेहत का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं। आपको इन चीज़ों में मज़ा आता है। तो आप और जो छोटी मोटी परेशानियां, दिक्कतें आपकी लाइफ में आ जाती हैं, आप की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप इस बीमारी को, अपने हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और समय समय रहते आपको इसमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। और तो आप उसका ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। इन दिनों आपका स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। लेकिन जो पास्ट से आपकी जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, उनको थोड़ा सा समय रहते दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर से चेकअप करवाने की ज़रूरत है, ताकि उनको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वेल्थ के लिए आया है। अगर आप फाइनेंस में हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस में जाना चाहते हैं, पैसे से रिलेटेड अगर आप जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको न्याय मिलने वाला है। यूनिवर्स जी आपके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप इसमें फल भोगेंगे। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल आप काटेंगे। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा आपके साथ सब कुछ होने वाला है। और अगर आप गलत इसमें काम करेंगे, जो अगर आपके लीगल इस मैटर्स हैं, लीगल इश्यूज हैं, अगर आप उसको वो लीगल है तो आपके साथ न्याय होगा। और इलीगल है तो उसका भी यूनिवर्स जी आपको आपके साथ जस्टिस करेंगे। तो आपको लीगल बनने की ज़रूरत है, इनोसेंट बनने की ज़रूरत है, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। और आपको अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छी चीज़ों पर पैसा लगाते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या वेल्थ के प्रति कोई भी काम करते हैं, तो रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे मिलने वाले हैं। आप न्याय कीजिए, खुद अपने अपने लिए न्याय कीजिए और दूसरों के लिए न्यायप्रिय बनिए। और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए ताकि अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो इन दिनों आपका जो वेल्थ वाइज है काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ एफर्ट लगाने हैं,
मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। आप अगर अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए पैसा लगाते हैं और उस पर फोकस करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। और अगर आप गलत चीज़ों पर पैसा लगाते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको न्याय मिलने वाला है। तो सोच समझ कर संभल कर आपको आगे बढ़ना है, ताकि यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर सके। किंग ऑफ कप्स, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो अगर आप अगर आप खुद मेहनत करेंगे और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, उनके साथ ऑनेस्ट बनते हैं, लॉयल बनते हैं, और उनके साथ अपने अपना जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ाई है, जो भी कुछ है, अगर उनके साथ शेयर करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। आपको इसमें शेयर करने की ज़रूरत है, बांटने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उनके साथ कुछ भी शेयर करते हैं, उनके साथ बांटते हैं, तो उसके बदले वो भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड, जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और तो प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़िए, आगे बढ़िए, ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, उसमें एनर्जी लगाइए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए। आप सक्सेस हो सकते हैं। आगे जाकर काफ़ी अच्छी लाइफ आपकी जाने वाली है। राजा या महाराजा की तरह आप उसमें बन सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। दूसरे बच्चों की मदद कीजिए और उनके बदले में मदद पाइए। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो वो भी आपकी मदद करेंगे, आपकी पढ़ाई में सहायता हो सकती है। तो आपको लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपकी पढ़ाई जारी रखनी है, उस पर मेहनत करना है, एफर्ट लगाना है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसमें मिल सकते हैं। जजमेंट, ये जॉब के लिए आया है। तो अगर आप पहले जॉब कर रहे थे और किसी का उसका आप वो छोड़ चुके हैं, तो दोबारा से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉन्सिलेशन आपका उसमें हो सकता है, लेकिन आपको गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। जो बीत गया, जो चला गया, उसको दोबारा से आप उन बातों को वहाँ पर जाकर मत छेड़िए। उनको आप उन चीज़ों का जिक्र मत कीजिए, कड़े मुर्दे मत उखाड़िए। जो चला गया, जो बीत गया, उसे जाने दीजिए, आगे की सूध लीजिए। और अगर आप सामने वाले ने गलती की है तो उसको माफ़ कर दीजिए, और अगर आपने गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए। तो ये माफ़ करने का और माफ़ी मांगने का कार्ड है। तो सामने वाले को माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। और अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता तो आप उसे दिल से माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप छोड़ी हुई जॉब को भी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छे संबंध आपके वहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। अच्छा काम आप वहाँ पर कर सकते हैं। नेम और फेम आपको मिल सकता है। अगर आपको पहले वाली जॉब आपकी अच्छी लग रही थी, किसी कारण से छूट गई थी, तो रिकॉन्सिलेशन आप उसमें कर सकते हैं। तो आप माफ़ी मांग लीजिए और सामने वाले को माफ़ कर दीजिए, और दोबारा से उस जॉब को आप शुरू कर लीजिए। आपकी जॉब अच्छी जा सकती है, कामयाब आप उसमें हो सकते हैं। ये बिजनेस के लिए आया है। तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप उनको देखना नहीं चाह रहे हैं। जो आपका चला गया है, हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी नुकसान इसमें उठाया है, काफ़ी लॉसेज आपने उठाए हैं, तो आप उसी की तरफ निहार रहे हैं। लेकिन जो आप को अब मिल रहा है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप काफ़ी किसी काम को करके जहां आपने पैसा लगाया था, हो सकता है कि वो आपका पैसा डूबा है, तो आप उसमें रिग्रेट हो रहे हैं, पछता रहे हैं, दुखी हैं, और आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पीठ घुमाकर देखेंगे, अगर आप सामने देखेंगे, तो लोग आपकी मदद के लिए तैयार होंगे, और आप अपने बिजनेस को रीगेन कर सकते हैं, दोबारा से उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, दोबारा से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे भले ही अब अभी के लिए वो छोटा आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप उसमें ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, समझदारी के साथ उसमें काम करेंगे, तो धीरे धीरे करके आप अपने बिजनेस को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं और उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो अपने आप को अकेला मत समझिए। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। आपको अपना
नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अपना नज़रिया बदलिए, अपने आप को अकेला मत सोचिए। दूसरे के साथ मिलकर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो आप को काम मिल रहा है, जो उसमें आप पैसा लगाइए और उसको शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके आपका बिजनेस आगे जा सकता है, आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये सिंगल्स के लिए आया है। तो आपको पहले स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए। अपना नेम, अपना फेम, अपना काम, अपना पैसा, अपनी जॉब, सब कुछ अपने ऊपर, अपना हेल्थ, अपना वेल्थ, सब कुछ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और या फिर जब आप स्टेबल हो जाते हैं, जब दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, जब आपको इसमें रिलेशन में जाने की ज़रूरत है। पहले आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है या किसी चीज़ से दिक्कत है तो उसको स्टेबल कीजिए। और उसके बाद अगर आप रिलेशन में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए वो रिलेशन अच्छा जा सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन दूसरे झमेले में बाद में पड़िए। पहले अपने आप को अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने करियर को बनाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। अगर उसके बाद आप जाते हैं तो काफ़ी एक रानी महारानी की तरह या राजा महाराजा की तरह आपका रिश्ता रहने वाला है। जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो काफ़ी खुश रह सकता है। द टावर ये रिलेशन के लिए आया है। तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके रिश्ते में हो रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बदल रहा है। हो सकता है कि जो आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या जो आपके चक्रास है वो आपके चेंज हो रहे हैं। तो आप को जो टूट फूट रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन्हें होने दीजिए, उन्हें टूटने फूटने दीजिए, उन्हें ख़त्म होने दीजिए। हो सकता है कि उसके बाद अगर आप नए रिलेशन में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नए रिलेशन में मत जाइए, क्योंकि आपको इसमें नुकसान हो सकता है। आपका रिश्ता हो सकता है कि आगे जाकर टूट जाए। और अगर आपको ऑलरेडी रिलेशन में है, ऑलरेडी रिश्ता बना चुके हैं, तो आपको इसे पुश करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, उसको थोड़ा सा आपको समय देने की ज़रूरत है। अगर आप उसको समय दे देते हैं तो हो सकता है कि आगे जाकर ये ठीक हो जाए। और उन लोगों के लिए अच्छा जा सकता है जिनका रिलेशन काफ़ी ख़राब चल रहा था, जो काफ़ी दुखी थे, परेशान थे। तो अचानक से अनएक्सपेक्टेड चेंज उनकी लाइफ में एक बदलाव ला सकता है। उनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ नई खुशियाँ आ जाए, नया ये रिश्ता आपका बन जाए। तो आपको जैसा भी हो रहा है, जो चेंज आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अचानक से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, स्वीकारने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। और अगर आप नया रिलेशन में जाते हैं तो उसे इग्नोर करने की ज़रूरत है। अगर आप नया रिलेशन बनाते हैं तो आप काफ़ी इसमें नुकसान में जा सकते हैं। आगे जाकर ये रिश्ता आपका टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, या फिर इसमें लड़ाइयाँ, झगड़ा वगैरह चल सकता है। तो 6 ऑफ कप्स ये गाइडेंस के लिए आया है। आपको अपने पुराने दिनों को याद करने की ज़रूरत है, या कह सकते हैं कि आपको अपने पास्ट में जाने की ज़रूरत है। उन दिनों को याद कीजिए, उन चीज़ों को याद कीजिए जो आपको खुशी देते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने पुराने कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन, या उन उन दिनों को याद कीजिए जो आपके काफ़ी खुशियाँ आपको दे रहे थे। और पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर अपनी जो पास्ट में आपको खुशियाँ मिल रही थी और जो प्रेजेंट में आपको खुशियाँ मिल रही है, उनको जिए और उनके साथ चलिए, ताकि आपका आने वाला समय अच्छा जा सके। और बड़े बुजुर्ग की सलाह से, बड़े बुजुर्ग की मदद से आप जो भी काम करेंगे वो आपका अच्छा जा सकता है। नेम और फेम आप इसमें कमा सकते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर को मिलाकर, या कह सकते हैं कि बड़े लोगों के साथ मिलकर काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये काम अच्छा जा सकता है। आपको अपना
पुरानी हिस्ट्री दोहराने की ज़रूरत है। जो आपकी खुशियों भरी थी उन दिनों को याद करने की ज़रूरत है जो आपको खुशी दे रहे थे। तो अपने पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर नए दिनों, खुशियों वाले दिन याद करके उसको आगे बढ़िए। आप काफ़ी तरक्की करेंगे, नेम और फेम कमाएंगे, काफ़ी अच्छा आपका ये जा सकता है। आज के लिए बस भी इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक भी अच्छा कमेंट्स करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी होती है, वीडियो बनाने में आसानी होती है। वैसे भी मेरा चैनल नया नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।